आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जितने भी दर्शकगण हमारे वीडियो को देख रहे हैं इस समय, आप सभी का हम स्वागत करते हैं। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो वीडियो है ये होलोग्राफी का है। रिकॉर्ड ऑफ ए होलोग्राम इज़ गवर्न बाय द फिनोमिना ऑफ पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन। तो होलोग्राफी में जो रिकॉर्डिंग पैटर्न होता है वो इंटरफेरेंस के कारण होता है, इसलिए वहाँ पर लेज़र लाइट प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, इंटरफेरेंस। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर देते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप प्यार हमको बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब लगता है कम कर रहे हैं। ज़रा सब्सक्राइब करके भी हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हम और भी ज़्यादा वीडियो बनाएं। होलोग्राफी रिकॉर्ड ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, इंटेंसिटी, फेज़। तो होलोग्राफी में इंटेंसिटी यानी कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर और फेज़ दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू होलोग्राफी वी कैन प्रोड्यूस डायमेंशनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। हम होलोग्राफी के माध्यम से 3D इमेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 3, ऑप्शन सी सही है, 3 डायमेंशनल। नॉलेज इज़ पावर, ज्ञान ही शक्ति है। एक इंसान अपने बुद्धि के बल पर बहुत कुछ कर सकता है, इसलिए ज्ञान को बढ़ाइए। आप सभी लोग इससे मेरे बातों से सहमत होंगे और जान भी रहे होंगे कि जो हम बात बोल रहे हैं वो बिल्कुल से सही है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। होलोग्राफी प्रोड्यूस रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो होलोग्राफी से रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों बनता है। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए एंड बी। इन होलोग्राफी इंटरफेरेंस पैटर्न इज प्रोड्यूस फ्रॉम ऑब्जेक्ट बीम, रेफरेंस बीम, बोथ ए एंड बी। तो होलोग्राफी से जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया जाता है वो ऑब्जेक्ट बीम और इंटरफेरेंस बीम के बीच में जो फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस होता है उससे बनता है। जिसमें ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। 44, if a hologram break into pieces then each piece can produce part of image, complete image, no image, none of these। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन पूछ दिया है। तो इसमें है कंप्लीट इमेज। देखिए, ऑर्डिनरी फोटोग्राफ और होलोग्राम दोनों में अंतर होता है। ऑर्डिनरी फ़ोटो को अगर आप फाड़ देंगे तो आपका इमेज आधा हो जाएगा, या जितने टुकड़े में उसको बांटेंगे उतने टुकड़ों में बढ़ जाएगा। जबकि होलोग्राफी में क्या होता है, होलोग्राम में उसको जितना फाड़ देंगे तो उससे कोई, उसको काट देंगे, कट कर देंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इमेज फिर भी आपका कंप्लीट ही बनेगा। हाँ, उसको जितने भागों में काटते जाएंगे उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, बस, और कुछ नहीं होगा। तो होलोग्राम इसीलिए एक तरह से मेमोरी डिवाइस की तरह भी वर्क करता है। आप एक ही होलोग्राम में एक पूरी की पूरी बुक को रिकॉर्ड कर सकते हैं। 45, in the reconstruction of image from hologram we get one real and one virtual image, two real image, and जो लिखा है उसको रियल पढ़िए, 2 वर्चुअल इमेज, लार्ज नंबर ऑफ रियल एंड वर्चुअल इमेज। तो इसमें ऑप्शन सही, ए सही है, 1 रियल और 1 वर्चुअल इमेज हमको मिलता है। 46, द रिकॉर्डेड होलोग्राफिक प्लेट इज नोन एज होलोग्राम गेबार जोन प्लेट, बोथ ए एंड बी। तो आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि होलोग्राफी के थ्रू जो नेगेटिव हमको मिलता है, जैसे कि ऑर्डिनरी फिल्म में मिलती है, उसको हम लोग बोलते हैं होलोग्राम, और साइंस के लैंग्वेज में उसको बोला जाता है गेबार जोन प्लेट। गेबार जोन प्लेट नाम याद कर लीजिए, डेनिस गेबार के नाम पर रखा गया है गेबार जोन प्लेट। जोन प्लेट भी बोला जाता है फिजिक्स की भाषा में। होलोग्राम एक्ट एज ए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, पोलराइजर, एनालाइजर, मिरर। तो ये एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह वर्क करता है। ठीक है, ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह वर्क करता है, इसीलिए इसको गेबार जोन प्लेट भी बोला जाता है, गेबार जोन प्लेट। होलोग्राफी हैज़ बीन यूज्ड इन टू व्यू द वर्किंग ऑफ द इनर ऑर्गन of body in 3 dimensional, in non destructive testing of material to find flaws,
डेटा स्टोरेज। तो जो होलोग्राफी होता है ये बहुत ही ब्रॉड यूज होता है, ये ऑल ऑफ द एबव इसमें सही होगा। अभी हमने बताया कि मेमोरी की तरह यूज़ कर सकते हैं, यानी डाटा स्टोरेज की तरह कर सकते हैं। आप इससे किसी मटेरियल का NDT टेस्टिंग कर सकते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कर सकते हैं। और दूसरा ये क्या होता है, किसी भी बॉडी का 3 डायमेंशनल इमेज बनाता है। मान लीजिए किसी आदमी की सर्जरी करनी है, मेडिकल के स्टूडेंट को क्या किया जाता है कि एक वर्चुअल डेड बॉडी दे दी जाती है और वो उस पर प्रैक्टिस करता है। अब डेड बॉडी पाना बहुत आसान काम नहीं होता है, या किसी की हड्डी, आदमी की हड्डी पा जाना और उससे पढ़ाई कर लेना आसान काम नहीं होता है। आसान इसलिए नहीं होता है क्योंकि लोग पहले तो अपने जो मरने वाले आदमी हैं उनका क्रियाकर्म कर देते हैं, उसको किसी मेडिकल में दान नहीं देते हैं, तो स्टूडेंट पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए आँख ही है, आँख के अंदर की चीज़ें देखनी है तो वो कैसे देखेगा जब तक कि रियल आँख पर प्रयोग नहीं करेगा, तो ये मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर हम उसी आँख का 3 डायमेंशनल इमेज बना लें तो वो बहुत ही आसान हो जाएगा, वो होलोग्राफी के माध्यम से बन जाता है। अगर उसका हम 3 डायमेंशनल इमेज बना लेंगे तो वो बिल्कुल से वैसा ही दिखेगा जैसा कि एक जिंदा आदमी का आँख हो, और वो उस पर वर्चुअली प्रैक्टिस कर सकता है। इंफॉर्मेशन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ ए होलोग्राफी इज़ लिमिटेड, लार्ज, लेस, नन ऑफ दीज। तो इंफॉर्मेशन होल्डिंग कैपेसिटी जो होलोग्राम का होता है वो लार्ज होता है। इन डेटा स्टोरेज डिवाइस या मेमोरी स्टोरेज डिवाइस की तरह इसका प्रयोग किया जाता है। लेज़र आर यूज्ड एज एन एंडोस्कोपीज, कम्युनिकेशन, मेडिकल, एंटरटेनमेंट, साइंटिफिक रिसर्च। तो एंडोस्कोपी जो होता है मेडिकल में यूज़ किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। एंडोस्कोपी क्या होता है, अंदर के भागों को देखना ही एंडोस्कोपी होता है। एंडो मतलब अंदर, स्कोपी मतलब देखना, एंडोस्कोपी। तो ये हमारा वीडियो रहा जो कि 5 पार्ट्स में बना हुआ है। 2 पार्ट्स होलोग्राफी को समर्पित है, 3 पार्ट्स लेज़र के लिए है। इसको आप देखिए, इससे आप काफ़ी लाभ प्राप्त कीजिए। साथ ही साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो फिज़िक्स लवर्स हैं, जो फिज़िक्स को चाहने वाले हैं पूरे वर्ल्ड में, उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, उसको शेयर करवाइए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके।